नमस्कार, प्रभात सेक्शन न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए आरोप लगाया कि जिन लोगों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई होती है उसमें अधिकांश पीडीए के लोग होते हैं। उन्होंने एसआईआर को एनआरसी की कार्रवाई बताते हुए यह भी सवाल पूछा कि बिना किसी आधिकारिक डेटा के मुख्यमंत्री यह कैसे कह सकते हैं कि 4 करोड़ मतदाता सूची से हट गए। अखिलेश यादव ने कहा कि यह बयान साबित करता है कि राज्य सरकार और चुनाव आयोग मिलकर मतदाता सूची में हेरफेर कर रहे हैं और इसका सबसे बड़ा निशाना समाजवादी पार्टी है। हम आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर ऐसे समय हमला बोला है जब राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। अखिलेश के हमलों से साफ हो गया है कि सत्र के दौरान योगी सरकार के लिए विपक्ष बड़ी मुश्किलें खड़ी करने वाला है। आइए देखते हैं अपने संवाददाता सम्मेलन में अखिलेश ने योगी सरकार पर क्या आरोप लगाए हैं। जनता की सेवा और जनता की मदद करना चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर कई तरह के दबाव आते हैं, जान को खतरा आ जाता है, जिसकी वजह से सच्चाई जानते हुए भी सच्चाई नहीं दिखा पा रहे हैं। और उस दिन भी मैंने मांग की थी कि वो प्रतिष्ठित चैनल के जो हमारा पत्रकार साथी है उसको सुरक्षा दी जाए। अमूमन हम लोगों ने देखा है कि कोई घटना हो जाए बुलडोजर चल जाता है, बुलडोजर तैयार रहता है। इस बार पता लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी का ये जो खिलौना बुलडोजर है इसका ड्राइवर भाग गया है, चाबी खो गई है लगता है इसकी, चलने के लिए ईंधन नहीं है उसमें, कि आखिरकार है कहां वो बुलडोजर। और मैं डेटा के साथ कहता हूं 22 या 24 जगह बुलडोजर चला है। हमारे पूर्व मंत्री जी भी अभी बता रहे थे अम्बेडकर नगर में एक का घर गिरा दिया, और घर गिराने पर जो अनलॉफुल थिंग है, मतलब लीगली राइट नहीं है, तो अब सब प्रशासन लगा हुआ है समझौता करने में। और याद होगा महाराजगंज में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ जो नुकसान हुआ है 30 लाख की वो भरपाई की जाए। लेकिन यहां जब हजारों करोड़ का मामला है वहां पर सरकार चुप है, और 22 या 24 जगह बुलडोजर चला है पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी घटनाओं में। उसमें 22 लोग पीडीए के लोग हैं, 22 लोग पीडीए हैं जिनके ऊपर बुलडोजर चला है। 24 में 22 लोग पीडीए हैं। और कोडीन सिरप में, कफ सिरप में जिन एसटीएफ को जिम्मेदारी मिली है ढूंढने की, वो सब एसटीएफ के लोग मिले हुए लोग हैं। और एक ही जिले के सबसे ज्यादा एसटीएफ होना, उन्हीं से जांच कराना, क्या निष्पक्ष कार्रवाई होगी? ये सरकार कफ सिरप के लोगों के साथ मिली हुई है। गरीबों को इन्होंने, और गरीब बच्चों को इन्होंने ऐसा कफ सिरप दिया जिससे कई जगह जान गई है। जब हम लोग जानकारी करते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, और ये हमारे क्षेत्र में कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी है, वो हिस्सा है, वहां भी बच्चों की जान जा चुकी है। और जो डॉक्टर्स हैं वो तैयार नहीं है कहने के लिए, क्योंकि उन पर भी दबाव है नौकरी का। वो जानते हुए भी सच स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि इस कफ सिरप की वजह से ही जान गई है। 2 बच्चों की जान गई है अभी हाल में जो आई बात। तो ये सरकार जानबूझ करके अपने लोगों को बचाने का काम कर रही है। एसआईआर में दबाव बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी जहां जा रहे हैं वहां अधिकारियों के कान में बता रहे हैं कि समाजवादियों का वोट काट दो। समाजवादी अगर इनके जो, क्योंकि नौकरी रोजगार तो यहां दे नहीं पाए, तो बहुत सारे समाजवादी परिवार के लोग विदेशों में हैं, कान में कह के आए हैं मुख्यमंत्री जी कि इनका वोट कटना है, कोई ना कोई कमी निकालिए, नोटिस भी मत भेजिए, इनके वोट काटिए। और इसलिए वोट काटने के लिए कह रहे हैं क्योंकि आंकड़े हम पर तो आए नहीं, अभी हम लोगों को आंकड़े तो मिले नहीं। ये मुख्यमंत्री जी को कैसे पता लग गया कि 4 करोड़ उनके वोट कट गए? सब बीजेपी के पास आंकड़े पहुंच गए हैं। सुनने में आ रहा है कि रात में बैठ करके उनके विधायक, बीजेपी के नेता लोग
प्राइवेट कंपनियां कि वोट कैसे बढ़ाया जाए, वोट को बराबर कैसे किया जाए कि 4 करोड़ वोट कट गए। सोचो, मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि 4 करोड़ वोट उनका कट गया है। उन्हें कैसे पता है उन्हीं का कट गया है? और अगर 4 करोड़ वोट कट गया तो हिसाब किताब हमने लगाया कि 4 करोड़ के वोट को भाग दे दें अगर हम 403 विधानसभाओं से, तो बीजेपी का 84,000 वोट कट गया है। उधर 84,000 हराएगा इन्हें और 40,000 हमारा जिताएगा। 40,000 हमारा जिताएगा और इनका 84,000 इनको हराएगा। और हमारे यहां के तो एक नेता धमकी दे रहे हैं कि दूरबीन से देखेंगे समाजवादी पार्टी को। काले कारनामे वाले काला चश्मा लगा करके देख रहे हैं दूरबीन से। क्या कह रहे हैं कि इतना लाख वोट कट गया। डीएम हमें बता ही नहीं रहे, बताइए आप बताइए। डीएम ने हमें नहीं बताया, उन्हें बता दिया। कब? क्या कहा कि अभी तो एक जिले में इतना काटा है, अभी तो 2 जिले में और 2 विधानसभाएं हैं। आदरणीय ममता जी भी यही बात कह रही हैं कि एसआईआर के बहाने ये रणनीति बना रहे हैं, साजिश कर रहे हैं कि उन्हें कैसे चुनाव में पीछे किया जाए। तो एसआईआर ये एसआईआर नहीं है, ये एनआरसी है। कल्पना करिए कल एनआरसी हो जाए अगर, तो कौन सा नया कागज मांगेगी सरकार? कौन सा कागज मांगेगी? जो होम मिनिस्ट्री नहीं कर पाई, सरकार नहीं कर पाई, वो ये चुनाव आयोग से करा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चुनाव आयोग बीजेपी से मिला हुआ है। एक माह पर एफआईआर लिखना ये साबित करता है कि कुछ अधिकारी खुश करना चाहते हैं। लेकिन हमें खुशी अपने कार्यकर्ताओं पर, हमारे पीडीए प्रहरियों पर, कि उन्होंने जिम्मेदारी से काम किया है और बड़े पैमाने पर वोट बचा रहे हैं। अब वो सावधानी भी बरतेंगे, निगरानी भी रखेंगे और ये जो साजिश षड्यंत्र कर रहे हैं उस पर नजर रख करके वोट नहीं कटने देंगे। और जो साजिश हो रही है कि नोटिस पहुंचे ही नहीं और वोट काट दें हम, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है नाम में उससे भी हम वोट काट दें, उससे सावधान होने का काम हमारे जागरूक पीडीए प्रहरी करेंगे। लोक सेवा आयोग में जो घोटाले हो रहे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अभी ऐड निकला है, सबसे ज्यादा पिछड़ों के साथ धोखा हो रहा है। गणित लगाइए कि अगर हमें मिल रहा है जो आरक्षण, कितने होनी चाहिए सीटें ही नहीं मिल रही, उतनी कम कर दी सीटें। सोचिए आप, उसका ग्राफ अभी आपको दिखाएंगे कि कितनी कम कर दी सीटें। खाद, कहां खाद मिल रही है बताओ? कितने महीनों से किसान लाइन में खड़ा है बताइए? कितने मौसमों में खड़े रहे वो लोग? अगर कहीं खाद मिल रही हो तो बताएं, क्या तैयारी है इनकी खाद की? खाद की क्या तैयारी है इनकी? ये हमारे विधायकगण पूछेंगे, सरकार भागना चाहती है, खाद पे जवाब नहीं देना चाहती है, इसीलिए उन्हें वंदे मातरम याद आ रहा है। धान खरीद, और धान खरीद के साथ साथ आय दोगुनी हो किसान की, तो धान की क्या कीमत होती है आज के समय पर? तब जब चांदी कितने 2 लाख पहुंच गई और सोना, सोचिए आप, दोनों बराबर, दोनों ऊपर जाएंगे। बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है, बढ़ती चली जा रही है। महंगाई की क्या तुलना करोगी? तमाम सवाल हैं। बिजली का निजीकरण, एक बिजली का कारखाना नहीं बनाया इन्होंने। कोयले से बनने वाली बिजली का एक भी कारखाना अभी तक बीजेपी ने नहीं बनाया। योगी का पता नहीं कौन सी सरकार, बेमिसाल 8 साल, उत्कर्ष के 8 वर्ष, एक भी बिजली कारखाना नहीं लगाया। कानून व्यवस्था तो आप जानते हो, केवल एक व्यक्ति को बचाने के लिए पूरी पुलिस लगी हुई है और उसकी जान बचाई समाजवादियों ने। कानपुर में एक अखिलेश दुबे बंद हैं, उनकी कोई जान बचा रहा है तो हम समाजवादी लोग मिलकर बचा रहे हैं और उन्हें बचाने के लिए पूरी पुलिस लगी हुई है। बताइए क्या सरकार चल रही है, क्या कानून व्यवस्था है?
अभी कोई वीडियो एक अखबार का मैंने देखा, प्रेस का, खुली सड़क पे पकड़ने पहुंच गई। बताओ, बड़े बड़े अपराधी घूम रहे हैं, कोडीन के माफिया घूम रहे हैं, कालीन भैया, कोडीन भैया। कालीन भैया का तो सबने देखा होगा, नेटफ्लिक्स पे था, किस पे था, प्राइम उसमें था, इधर हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। इसलिए ये तमाम सवाल और इससे ज्यादा सवाल गन्ने का, चीनी मिलों का और पर्यावरण को लेकर के बहुत चिंता है इस समय कि आपके पॉल्यूशन की वजह से सोचिए अंतर्राष्ट्रीय मैच लखनऊ में नहीं हो पाया, और ये वही स्टेडियम है जो समाजवादियों ने बनवाया। नदियों का हाल आप जानते ही हो, और AQI का डेटा सरकार के पास अपना है। सोचिए, गोबर सरकार ने अपना निकाल दिया, नया एक AQI, वो किसी का मत मानिए AQI। नदियों का हाल आप देख लीजिए, दिल्ली में आप AQI क्या है, और लखनऊ का ही, दिल्ली से ही हवा आ गई लखनऊ की तरफ। इसलिए इन सवालों पर हम लोग सभी विधायक जितने हैं, साथी लोग चर्चा किए हैं। ये विधायक लोग सरकार को घेरेंगे। सरकार डर करके, एक रंगी सरकार वंदे मातरम पर चर्चा करना चाहती है। जब लोकसभा में वंदे मातरम की चर्चा हो गई तो एक रंगी लोग क्या नई चीज बताएंगे, जिन्होंने कभी तिरंगा नहीं लहराया, न आजादी से पहले गाया वंदे मातरम, न आजादी के बाद गाया। ये केवल इसलिए कि ध्यान हटा दें जनता का। ये इमोशन से सरकार चलाना चाहते हैं, इमोशन से। इसलिए हमारे सभी विधायक सावधान हैं कि जो आरोप हम लगाते थे उसका सच सामने आ गया। ये एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन करता है कि कौन सा वोट रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। एक उसका मैनुअल है, प्रोसीजर है, नियम है उसके कि वोट कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे काटा जाएगा, किनका कटेगा। लेकिन यहां तो बीजेपी के नेता बता रहे हैं कि अभी तो हमने इतना वोट कटवाया है, अगले जिलों में इतना कटवा देंगे हम वोट। तो इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के लोग मिले हुए हैं, अंदर ही अंदर साठगांठ है। और जिस ऐप से ये काम कर रहे हैं वो ऐप उसी कंपनी का है जिस कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड पैसा दिया, चंदा। हम भी मंदिर बना रहे हैं, हमें तो नहीं चंदा दे रही वो कंपनी। हम भी चाहते हैं हमें भी चंदा दे, हम तो आपके सामने मांग रहे हैं। इसमें क्या गलत कर रहे हैं बताओ? अगर वो बीजेपी को दे सकते हैं तो हमें भी दें। तो मैपिंग ऐप, तो ये तो चुनाव आयोग बता सकता है ना कि कैसे वोट काटें, कैसे बीजेपी के नेता कह सकते हैं। देखिए, एक छोटी सी बात कही हमने, हम पत्रकार साथियों से कहते हैं कि जब वो न्यूज चलाएं तो इशू को डाइल्यूट ना करें। आपकी जो लैंग्वेज और जो शब्द जो इस्तेमाल करते हो आप, वो इशू को डाइल्यूट कर रहे हो आप। हमारा पोस्ट करने का भाव ये था कि बीजेपी चैलेंज कर रही है, बीजेपी के नेता चैलेंज कर रहे हैं कि अभी तो इतना वोट कटवाया है, बाद में इतना और कटवा देंगे। और चुनाव आयोग का और सरकार का नंगा नाच हम लोगों ने कई चुनाव में देखा है। ये बैठी कानपुर की हमारी जीती हुई, इनके बारे में जानते होंगे, वो पीछे बैठे अमिताभ वाजपेयी, वो भी जानते होंगे। पुलिस क्या कर रही थी, सोचिए क्या कर रही थी पुलिस, और सरकार क्या करवा रही थी पुलिस से। तो ये जो कभी कभी न्यूज आप डाइल्यूट कर देते हो, वो नहीं, भाव जो था कि हम वोट कटवा देंगे आपका। इसलिए आप बजट की चिंता मत करिए, आप लोकतंत्र की चिंता करिए। बजट तो दूसरी सरकार भी दे देगी, लेकिन लोकतंत्र दूसरी सरकार ज्यादा मजबूत करेगी। ये जितने बैठे लखनऊ के लोग हैं, आप बताइए, भगवान बड़े के इंसान, भगवान बड़े के इंसान। तो जो इकाना भगवान विष्णु के नाम पे था स्टेडियम, नाम पीछे कर दिया भगवान का।
और फिर ये मेरठ के बैठे होंगे और मेरठ के आसपास के लोग, जिनको देख करके हम लोगों ने बहुत कुछ रामायण को समझा, सीखा, जाना। और यहां कई बुजुर्ग लोग होंगे, उन्होंने वो समय देखा होगा जब रामायण टीवी पे आती थी तो पूरा गलियां, शहर खाली हो जाता था। जो राम के पात्र थे, लोकसभा में ढूंढोगे तो मिलेंगे नहीं, बैठे कहां हैं? जी राम जी अगर नाम रखा है तो जो प्रभु श्री राम जी का जिन्होंने एक्ट किया है रामायण में, उनको प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठा दो पहले तो। और अगर बगल में नहीं बैठाते हो तो इसका मतलब सबको आप धोखा दे रहे हो। अब आप ही बताओ, 5 बड़ा या 7? विधायक बड़ा के सांसद? राज्य बड़ा या केंद्र? राज्य सरकार का मंत्री बड़ा कि केंद्र सरकार का मंत्री बड़ा? तो सोचिए, 5 बार के को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया और 7 बार के सांसद को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। बताओ पीडीए का कितना बड़ा अपमान किया इन्होंने। पीडीए का कितना अपमान है, सोचिए आप। पीडीए कार्ड के लिए तुमको बुलाया गया, शायद कह रहे हैं। फिर तुम बोले तुम अपने पड़ोसी को काटने के लिए बैठाया उन्हें, जिन्हें वो हटा नहीं सकते, जिन्हें हटाने में नाकाम हो गए हैं, उनका कद काटने के लिए बैठाया उन्हें। इसलिए 40,000 हम लोग देने जा रहे हैं। 40,000 जिताएगा, 84,000 हराएगा बीजेपी को। मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा 84,000 वोट हर विधानसभा में कम हो गया। और 40,000 देने के लिए पहले समाजवादी पेंशन मिलती थी 500 रुपए। चुनाव में घोषणा पत्र में हम लोगों ने 2,500 तक लेकर के गए, 2,000 भी बोला, 1,000 भी बोला। अब चुनाव होने जा रहा है तो 3,000 बोलेंगे। 3,000 गुना 12, 36,000। क्योंकि बीजेपी ने पिछले 8-9 सालों में दिया नहीं पैसा कुछ महिलाओं को, 8-9 साल नहीं दिया, इसलिए 4,000 वो हम बढ़ा रहे हैं इंटरेस्ट। तो 36,000 प्लस 4,000 40,000 हो गया। और ये 40,000 आएगा कहां से? आप पूरा उठा करके देख लीजिए, गूगल, चैट जीपीटी, एआई का किसी प्लेटफॉर्म से जानकारी हासिल कर लें। देश के सब बड़े उद्योगपति उधार के पैसे से बड़े बने हैं। किसी पर 2 लाख करोड़, किसी पे 1 लाख करोड़, किसी पे 70,000, किसी पे 40,000, किसी पे 10,000, किसी पे 20,000। इस तरह से उधार पैसा है। और हम लोग भी योजना के तहत गरीबी को मिटाने के लिए, पॉवर्टी को हटाने के लिए, गरीब महिलाओं को और आधी आबादी को सम्मान देने के लिए 40,000 रुपए साल देने का काम समाजवादी सरकार बनने पर करेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।